नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। और आज हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। आज हम पढ़ते हैं, आज के सेशन में हम जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती हैं, इसके भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है, आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं। तो संज्ञा के बारे में जानते हैं, संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा। तो संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, आम, है ना, मिठास या गाय, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ आया आपको। इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं, है ना। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए प्रयोग के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। तो प्रयोग के आधार पर जो दो रूप हैं वो हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो याद रखना इस बात को। इसके बाद हम आगे देखते हैं संज्ञा के प्रकार। देखे हमने। अब सारे प्रकार जो होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक, इनको एक एक करके जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं हम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जहां एक नाम से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या फिर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम बोल दें, है ना, राम, श्याम, है ना, किताब बोल दें, है ना। जैसे दिशाओं का नाम हो गया पूर्व दिशा, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं इसे हम। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इनके नाम का जो बोध कराते हैं, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आपने जाना। अब हम आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब जो शब्द या फिर जहाँ एक नाम के उच्चारण से उस वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। या फिर जो शब्द किसी वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे किसी वस्तु का नाम बोल दिए तो मोबाइल। अब मोबाइल एक क्या हो गया? जाति हो गई। मोबाइल तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक मोबाइल का नाम नहीं लिया मैंने, मोबाइल बोल दिया तो इसमें सारे मोबाइल आ जाएंगे। जैसे टीवी बोल दिए तो टीवी में सारी टीवी आ जाएगी। कंप्यूटर बोल दिए तो जितने भी कंप्यूटर होंगे सब आ जाएंगे, है ना। कार, ट्रक, ऐसा ये क्या हुआ? एक जाति हुई। जैसे किसी स्थान का नाम ले दिए, तो अगर मैंने बोल दिया गाँव, तो गांव मतलब बहुत सारे गांव, कोई एक गांव का नाम लेते तो ये क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। लेकिन अगर गांव बोल दिए तो इसमें बहुत सारे पूरे गांव का नाम आ जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे स्कूल, शहर, बगीचा बोल दिए, नदी बोल दिए, नदी बहुत सारी होती है ना, तो ये क्या हुआ? ये हुआ जातिवाचक संज्ञा। जैसे जातिवाचक संज्ञा में एक उदाहरण जैसे हम देखते हैं, उदाहरण है जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ? बच्चे, खिलौने, पेड़, पक्षी। जैसे पहला उदाहरण है बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, दूसरा है पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। तो इसमें क्या हुआ? बच्चे, खिलौने, पेड़ और पक्षी, ये शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि ये शब्द किसी विशेष बच्चे यानी किसी एक बच्चे को तो नहीं कह रहे हैं, ये पूरे बच्चे जाति के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चे समूह के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पक्षी यानी सभी पक्षी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पक्षी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पेड़ भी वैसे ही, पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पेड़, सारे पेड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पेड़ का नाम लेकर नहीं बोल रहे हैं। तो ये पेड़ जाति के बारे में हो गया, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता हो, वह शब्द जिनसे हमें भावना का बोध होता हो, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अर्थात वह शब्द
जो किसी पदार्थ या फिर चीज़ का भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हों, उन्हें भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। ठीक है। या वह संज्ञा जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उन्हें अनुभव कर सकते हैं और इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। या फिर एक सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भाव का बोध होता हो, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि मिठास, है ना, कोई मीठी चीज़ खाए तो मिठास हुई, तो वो क्या है? एक भाव है, मिठास का भाव। जैसे खट्टा लगा तो खटास भाव है ना। थकावट हुई तो थकान का भाव हुआ, है ना। भूख लगी तो भूख का भाव हुआ। प्यास लगी, प्यास का भाव हुआ। बुढ़ापा, है ना, परायापन, अपनापन, ये क्या है? ये सारे चीज़ें भाव हैं। मित्रता, सुंदरता, बचपन, तो ये क्या है? ये भाव हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा क्या होते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। या वे संज्ञा शब्द जिनसे रंग, रूप, गुण, धर्म, दशा आदि का स्वभाव, है ना, आदि में कुछ ना कुछ समानता पाई जाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या इन्हें सिंपल शब्दों से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल शब्दों में कह दें तो यानी जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता हो, जैसे भीड़, है ना। मेला, मेला बोलने से क्या होता है? एक मेला यानी समूह का बोध होता है। सभा बोलने से समूह का बोध होता है। कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, है ना, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? एक समूह का बोध होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें तो क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, एक उदाहरण है, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। तो इस वाक्य में टीम शब्द जो है खिलाड़ियों के एक समूह का बोध हो रहा है। टीम शब्द से क्या हो रहा है? टीम मतलब कोई एक व्यक्ति ने तो नहीं जीता ना, पूरी टीम ने जीता। तो टीम शब्द से क्या प्रतीत हो रहा है? कि एक समूह का बोध करा रहा है ये। तो ये क्या होगा? ये एक समूहवाचक संज्ञा होगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। केले खरीदने 1 दर्जन, एक केला तो नहीं खरीदना, 1 दर्जन खरीदना। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। 12 केले अर्थात ये क्या हुआ? समूह में हुआ। तो ये क्या होगा? ये समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, समझ आया आपको? इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, या इसे ही हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर रूप में या फिर नापी तौली जाती है, या नापी तौली जाती है, अगणनीय होती है। ठीक है। या फिर वे संज्ञा शब्द जिन्हें नापा या तौला जाता है, या जिनसे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है ना, क्या कहलाती हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो कोयला, पानी, ये क्या है? पदार्थ है। चांदी, हीरा, सोना, इन्हें क्या कहते हैं? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। फल, सब्जी, है ना, तो ये क्या है? ये द्रव्य हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे या द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं, एक, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। तो इस वाक्य में फल शब्द क्या है? एक द्रव्य के रूप में द्रव्य का बोध करा रहा है ना। तो ये क्या हुआ? फल एक द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, मुझे पानी पीना है। उदाहरण क्या है? मुझे पानी पीना है। तो इस वाक्य में पानी शब्द क्या है? एक द्रव्य का बोध करा रहा, तो पानी क्या हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। तो दोस्तों ये थी आपकी संज्ञा। आज हमने देखा, संज्ञा के बारे में पढ़ा और संज्ञा के बारे में जाना। संज्ञा क्या होती है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इन और सारे प्रकारों को डिटेल में पढ़ा है। तो संज्ञा से जो प्रश्न आएंगे, आशा करता हूँ वैसे आपको आसानी से बन जाएंगे। तो ये आपके सारी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन एग्जामों में हिंदी के प्रश्न आते हैं, सभी में संज्ञा से एक प्रश्न या 2 प्रश्न पूछ लेते हैं। तो यहाँ से आपको बन जाएगा। वीडियो में बने रहने की धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।